नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में पेप्सी का प्रयोग करके किस तरह से आप पेप्सी, कोक, थम्स अप इन तीनों में से कुछ भी ले लीजिए, आप इसका प्रयोग करके एक उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपनी नेगेटिविटी आप पर किसी की बुरी नज़र से, या जैसा कि आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति मेहनत तो करता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जलन ज़रूर रखता है ऐसे व्यक्ति से जो मेहनती होते हैं। तो वो नज़र लगना कहीं ना कहीं आपकी सेहत पे और आपके काम पर ज़रूर इफ़ेक्ट डालती है, और ख़ासकर तब जब राहु की पोजीशन आपकी पत्रिका में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये देखने में आता है कि आप अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कोई एलर्जी हो गई, कोई रोग हो गया, या फिर ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन सा होने लगा, ऐसे लगने लगा कि जैसे सिर भारी भारी सा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज एक उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए। राहु खराब हो, राहु की पोजीशन पत्रिका में ख़राब हो, या जैसे बुरी नज़र मैंने बताया आपको, जिस तरह से मैं बताता हूँ आप उस तरह से करिए, आप देखेंगे मिनटों में रिलीफ मिलता है। मतलब इसके लिए दिनों की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने उपाय किया, यहाँ आपको असर होने लगा। बस उपाय जिस तरीके से बताया जाए, जो प्रिकॉशन कही जाए वो आप फॉलो करें, मज़ा आ जाएगा इस उपाय का आपको। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हमारी टीम पूरी मेहनत कर रही है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने में, एडिटिंग करने में सभी लोग लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा एनकरेजमेंट आपकी तरफ से भी रिक्वायर्ड है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करेंगे, तो हमारा उत्साह भी बढ़ता चला जाता है। आज ये उपाय बहुत डिटेल में आपसे बात करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले बात करता हूँ इस उपाय की ज़रूरत क्या है, तब फिर आपको ये समझ में आएगा ये उपाय कैसे करेंगे, तब तरीका भी पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि व्यक्ति जब भी कार्य करता है, आप मान लीजिए बहुत अच्छे कपड़े डालकर निकले और बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया कि बहुत अच्छे लग रहे हो, आज तो कुछ खास ही बात है, एट्सेट्रा। आप देख रहे हैं कि शाम तक होते होते आपकी तबीयत ख़राब होने लग गई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको किसी की बुरी नज़र लग गई। आपने नया घर बनाया, नया घर बनाने के लिए गृह प्रवेश किया, लोगों को बुलाया, बहुत लोगों ने आपके मुंह पर तो इतनी तारीफ़ करी, क्या घर बनाया, एट्सेट्रा। लेकिन पता चला कि उसके बाद ही आपको घर से संबंधित दिक्कतें, चाहे घर में सीलन आना शुरू हो गया या मकान संबंधित दिक्कतें आने लगी, आसपास से कुछ झगड़े होने लगे, तो ये सब राहु ग्रह की वजह से होता है। राहु जो है जीवन में अचानक भूचाल लाता है, तो ये सब भूचाल को ठीक करने के लिए एक उपाय सजेस्ट किया जाता है जब भी आप बहुत नेगेटिविटी से घिर जाएं। और ये खासकर तब होता है कि जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप अपने पूरे एफर्ट डाल रहे हैं। ऑफिस में आप देख रहे हैं कि आप तो एफर्ट डालते हैं लेकिन आपको उतना श्रेय मिलता ही नहीं है, साथ वाला जो कम काम भी कर रहा है उसको ज़्यादा श्रेय मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की आपसे जलन की वजह से आपके साथ पॉलिटिक्स शुरू हो गई, लोगों ने ग्रुपिज्म करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो ये 20 रुपए की पेप्सी, ये छोटा पेप्सी, और दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा हूँ छोटा पेप्सी का लेना है। मैं उसका भी लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि कोई भी बात मैं बिना लॉजिक के नहीं करना चाहता। ये कोई टोने टोटके नहीं है, ऐसे कि आपने टोना टोटका किया और कुछ आपको रिजल्ट मिला नहीं मिला, भाड़ में गया, हमें कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का साइंटिफिक लॉजिक बताऊंगा। और एक बहुत समझदार लोग कई बार पूछ लेते हैं कि ये लाल किताब का उपाय है, कहाँ का उपाय है। दोस्तों, लाल किताब में आपको समझना पड़ेगा, आप स्टैटिक युग में नहीं जी रहे। स्टैटिक का मतलब वो युग में नहीं जी रहे जो कभी चेंज नहीं होता। यू आर लिविंग इन अ डायनेमिक एज, तो वहाँ पर हर चीज़ चेंज हो रही है। लाल किताब के 5 एडिशन पंडित जी ने 1942 से 1952 के बीच में लिखे। अब उस समय पर मोबाइल संबंधी इतनी समस्याएं नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं आए थे, कंप्यूटर, लैपटॉप्स कुछ नहीं था, तो वहाँ पर राहु से संबंधित समस्याएं भी कम थी। बहुत सारे ट्रेडिशंस हम फॉलो करते थे जिससे राहु, जॉइंट फैमिली में रहना, राहु की प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाती थी। अब आप सारा दिन तो 24 घंटे अपने साथ मोबाइल लेकर घूम रहे हो, तो ये सब चीज़ें 1952 पे ही थोड़े ना रुक जाएंगे।
1952 के बाद ज़िंदगी में बहुत सारे सभी के चेंजेस आए। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी वही सक्सेसफुल होती है जो देखती है कि जो मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें उपाय बनाने पड़ेंगे और उपाय कराने पड़ेंगे। तो ये उपाय जो पेप्सी का उपाय है ये बहुत अलग उपाय है, लेकिन बहुत लोगों को कराया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है आसान है उपाय को करना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर राहु के लिए नील का उपाय भी है, जौ का उपाय भी है, कोयले का उपाय भी है। ज़रूर हैं, हर पत्रिका के हिसाब से हर उपाय डिफरेंट होता है, हर उपाय डिफरेंट सजेस्ट किया जाता है। लेकिन एक बात समझिए, जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी की या मेडिसिन की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, उनको ये बात पता होगी कि जब भी आप कोई एक दवाई लेते हैं वो बहुत लंबे टर्म के लिए नहीं ली जाती। आपका डॉक्टर उसको रिवाइज़ करा देता है। जब आप नेक्स्ट कंसल्टेशन पे जाते हो वो पूछता है आप ये दवाई कितने टाइम से ले रहे हो, आपने कहा 3 महीने, उन्होंने कहा बंद कर दो अब, क्योंकि उनको पता है कि वो दवाई अब असर नहीं करेगी। इसी तरह से राहु के बहुत सारे उपाय हैं। मान लीजिए नील का उपाय है, मैंने नील का उपाय पे भी वीडियो शेयर किया है, जौ के उपाय पे भी शेयर किया है। आपने कुछ टाइम वो उपाय किया, अब वो आपको असर करना बंद कर गया, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी जो है वो अभ्यस्त हो गई उस चीज़ की। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ लानी पड़ती है कि जो आपका स्टैटिक जो हो चुका है ना, जो बहुत देर तक आपने उस चीज़ को बार बार यूज़ किया, उसको तोड़ दे। तो ऐसे उपायों के लिए ही ये चीज़ें की जाती हैं। करना क्या है, ये पेप्सी की बोतल लेनी है। अब पेप्सी की बोतल ही क्यों, ये इसका राहु से क्या संबंध है? पेप्सी का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पेप्सी के अंदर कैफ़ीन की मात्रा है, दूसरा इसके अंदर गैस होती है। मैंने छोटा जो ये बोतल लेने को कहा है ना, इसीलिए कहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी बोतल होगी उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होगी। जब आप उसको एक बार ओपन कर लेते हैं तो उसकी गैस उड़ जाती है। जब नेक्स्ट टाइम आप उसको पीते हैं तो उसका टेस्ट वो नहीं आता। वो इसी वजह से कि बार बार जब आप ढक्कन खोल देते हैं तो उसकी गैस निकल जाती है। तो अब हमने क्या करना है, छोटी बोतल लेनी है। ये 20 रुपए की बोतल है। अगर आपको इससे छोटी बोतल पेप्सी, कोक या थम्स अप, तीनों में से कोई भी ले लीजिए आप, क्योंकि इनमें करीब करीब जो कंटेंट होते हैं सेम होते हैं। करना क्या है, ये पेप्सी की बोतल लेकर आपने अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमानी है। जब भी आपको लगे कि आप किसी पार्टी में गए थे, अब आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको बार बार नौकरी से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, अचानक तबीयत ख़राब होना, डायग्नोज ना होना, लॉसेज हो जाना अचानक ही, तो इसका मतलब राहु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। तो आपने क्या किया, इस पेप्सी की बोतल को लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से 7 बार घुमा लिया। 7 बार घुमाने के बाद आपने क्या किया, इसका ढक्कन ओपन किया। ये ढक्कन ओपन हो जाएगा इसका, ये इसकी गैस देखिए निकली। ढक्कन ओपन होने के बाद ये जो पेप्सी है आपने अपने टॉयलेट में डाल दी। टॉयलेट में डालने के बाद फ्लश कर दीजिए। फ्लश करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन और ये बोतल, ये खाली हो गई बोतल, ये दोनों चीज़ें, ढक्कन अलग बोतल अलग, ये घर के बाहर फेंक दीजिए। चाहे आप किसी अलग अलग 2 पॉलीथीन में या 2 चीज़ों में डालकर रख सकते हैं, मतलब इन दोनों को साथ नहीं रखना। एक कार्य तो आपने ये करना है। आप देखेंगे मिनट्स के अंदर आपको रिलीफ महसूस होने लग जाएगा। नींद नहीं आ रही, नींद में बार बार उठ रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं, तो ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन ये उपाय रोज़ नहीं किया जाता दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि बॉडी को भी एक बार आदत पड़ जाती है, आपकी एनर्जी को भी आदत पड़ जाती है। ये उपाय 15 दिन में एक बार करिए, किसी भी समय करिए, किसी भी दिन करिए, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो ये उपाय कर लीजिए। इसके साथ एक छोटा सा काम और करिए। एक कांच का बर्तन लीजिए, उसके अंदर एक देसी कपूर का टुकड़ा, एक फिटकरी का टुकड़ा और एक लौंग, ये रख दीजिए अपने टॉयलेट में, क्योंकि जो टॉयलेट है वो राहु से संबंधित माना जाता है। तो ये क्या करेगा, जो आपके घर में आते हैं लोग, जो नेगेटिविटी हो रही है, उन चीज़ों को सबको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। और इसको हफ्ते से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बदल दिया करिए। पुराना घर से बाहर निकाल दीजिए और नया रख लीजिए। तो आप देखेंगे जो ये बार बार समस्याएं आ रही थी, जो बार बार बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिल गई। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।